तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम आपको बताने वाले हैं कि साधारण ब्याज कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए हम आपको आज सिंपल तरीके से साधारण ब्याज ज्ञात करना बताने वाले हैं। इस वीडियो का पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी वाले आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी सभी वीडियो देख सकें। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मूलधन, दर, समय और मिश्रधन होता क्या है। तो ये चीज़ें हमें पता होंगी तभी हम प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मूलधन की। तो मूलधन वो धन होता है जो किसी से उधार लिया जाए, जैसे या कर्ज लिया जाए, बिना ब्याज का धन, यानी ब्याज से पहले जो धन है वो हमारा मूल है। और उसके बाद जब उस पर हम ब्याज लगाते हैं तो ब्याज को हम दर कहते हैं। 2% हो, 4% हो, जो भी हो, तो मूलधन को जो है हम प्रदर्शित करते हैं। मूलधन को हम P से प्रदर्शित करते हैं और दर यानी जिसको हम परसेंट कहते हैं, दर को हम R से प्रदर्शित करते हैं। और समय जो होता है वो हमारा वर्षों में होता है। जैसे समय 2 वर्ष का हो, 4 वर्ष का हो, यानी जैसे लोग कोई धन को किसी को देते हैं और समय दे देते हैं 2 वर्ष बाद, या वो चुका रहा है 2 वर्ष बाद, तो वो समय हो जाएगा जिसको हम यन से प्रदर्शित करते हैं। और एक होता है मिश्रधन। मिश्रधन जो होता है वो यानी मूलधन में ब्याज जोड़कर जो पैसा होता है उसको हम मिश्रधन कहते हैं। यानी कि जब हम किसी कर को लेते हैं फिर उस पर ब्याज दर लगा के जब पैसे को वापस करते हैं तो वो हमारा मिश्रधन कहलाता है। मिश्रधन को हम ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इतनी हमें जानकारी हो गई। अब हम इनके सूत्रों को जानते हैं। तो हमारा जो सूत्र होता है, तो आपको प्रश्न करने में समस्याएं ना आए इसके लिए आप सबसे पहले कलम और कॉपी को लेके रखिए, जिससे हमारे जो सूत्र हैं जो हम बताने जा रहे हैं वो आप नोट कर लें, ताकि जब हम प्रश्नों को हल करें तब आपको सही से समझ में आ सकें। तो चलिए हमने प्रश्न ले लिया है। प्रश्न हमारा है, कोई व्यक्ति बैंक से 500 रुपये 2 वर्षों के लिए 5% ब्याज की दर से लेता है, तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो हमें इसका साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो देखिए हमने आपको बताया था जो पैसा लिया जाता है किसी से पहले, तो वो जो है बिना ब्याज का पैसा मूलधन कहलाता है। तो कोई व्यक्ति है, उसने 500 रुपये लिए हैं
तो ये हमारा हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं हल। ये हमारा मूलधन हो जाएगा। मूलधन सबसे पहले हम लिखते हैं मूलधन बराबर 500 रुपए। अब क्या है, 2 वर्षों के लिए, तो समय हमारा वर्षों में होता है। तो यहाँ हमारा समय जो है वो कितना हो जाएगा, 2 वर्ष। ठीक है। इसके बाद दे रखा है 5% ब्याज की दर से। तो दर हमेशा प्रतिशत में होती है, तो यहाँ हमारी दर जो होगी तो वो हमारी क्या होगी, 5%। इसके बाद दे रखा है तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो चलिए सबसे पहले हम सूत्र लिख लेते हैं, उसके बाद हम मान रखेंगे। सूत्र, साधारण ब्याज बराबर क्या होगा, मूलधन को हम P से प्रदर्शित करते हैं, दर को R से और समय को N से, बटे 100। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मान रखेंगे। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन हमारा है 500 गुणे दर हमारी है 5%, समय हमारा है 2 वर्ष, बटे 100। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो कट जाएगा, क्या बचेगा, चलिए इधर करते हैं। तो ब्याज बराबर कितना आ जाएगा, कितना बचा है हमारा, 5 गुणे 2, बटे में कुछ नहीं है। तो 5 का 5 बार किए गुणा, 5 25, 25 का 2 बार कर दीजिए। तो हमारा क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज बराबर 50, 5 25, 25 दूनी 50 रुपए। तो हमारा जो साधारण ब्याज होगा वो होगा 50 रुपए। तो ये हमारा हो गया है 2 वर्षों का। तो 2 वर्षों बाद जो उस पर ब्याज लगेगा वो 50 रुपए होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो चलिए हम अगला प्रश्न लेके आए हैं। प्रश्न क्या है, मोनू ने 4% ब्याज की दर से मोहन से 800 रुपए उधार लिए। 5 वर्षों बाद उसे कुल कितने रुपए देने होंगे। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जब उसने 800 रुपए उधार लिए और कितने वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए, और उस पर जो ब्याज लगेगा वो 4% का लगेगा। तो उसे 5 वर्षों बाद जब देने होंगे तो वो रुपए ब्याज सहित देने होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या दिया है। सबसे पहले हम लिखते हैं मूलधन। तो मूलधन हमारा कितना है, मूलधन बराबर है हमारा 800 रुपए। इसके बाद हम लिखते हैं दर। दर कितनी है,
दर हमेशा प्रतिशत में होती है। दर हमारी है 4%। चलिए अगला लिखते हैं समय। समय हमारा है वो है 5 वर्ष। चलिए अब हम लिखते हैं सूत्र। तो 5 वर्षों बाद उसे कुल कितने रुपए देने होंगे। तो सूत्र है साधारण ब्याज बराबर, यहाँ पर साधारण नहीं लिखा है, तो यहाँ पर हम चलिए साधारण कर देते हैं। तो इसका है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो ब्याज बराबर हो जाएगा, मूलधन कितना है 800 गुणे दर 4% है और समय जो है वो हमारा 5 वर्ष है, बटे 100। देखिए 2 जीरो हैं, दोनों जीरो कट जाएंगे। अब आगे जो आएगा वो हमारा है ब्याज बराबर कितना आएगा 8 गुणे 4 गुणे 5। देखिए बटे में कुछ नहीं है, सब कट गया है। चलिए गुणा कीजिए। तो 8 का 4 से कीजिए, 8 चौक 32, 32 का 5 से कीजिए। चलिए हम रफ कार्य कर लेते हैं। 32 5 5 दूनी 10 हो जाएगा, 16 160 हो जाएगा। तो हमारा ब्याज जो निकल के आएगा वो है 160 रुपये। अब इसमें पूछा गया है कि 5 वर्षों बाद उसे कुल कितने रुपए देने होंगे। तो 160 जो है वो हमारा ब्याज निकल के आया है, लेकिन उसने लिए कितने थे 8,000 रुपये। तो 8,000 रुपये उसने लिए थे, उसके बाद उस पर ब्याज जो लगा है वो 160 रुपये हुआ है 5 वर्षों बाद। तो 5 वर्षों का जो है ब्याज 160 हुआ है। तो जो कुल मिलाकर 160 और 800 रुपये मिला के जो पैसे हुए हैं वही उसे देने होंगे। तो इसे हम कहेंगे मिश्र धन। तो मिश्र धन का इसमें हम सूत्र लगाएंगे, मिश्र धन। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मिश्र धन को हम ए से प्रदर्शित करते हैं। मूलधन हमारा है 800 रुपये प्लस ब्याज हमारा है 160 रुपये। तो मिश्र धन बराबर हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 800 और 100 900 हो गया, और 60 960 रुपये। तो उसे जो है 5 वर्षों बाद 960 रुपये देने होंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो चलिए हम आपके लिए एक और प्रश्न लेके आए हैं। राम 5,000 रुपये अमन को 2% साधारण ब्याज की दर से देता है। अमन उसे 5 वर्षों में लौटा देता है।
तो बताइए अमन ने राम को कितने रुपए वापस किए होंगे। तो राम 5,000 रुपये अमन को देता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमारा मूलधन कितना है। तो जो रुपए दिए हैं वही हमारा मूलधन हो जाएगा। तो मूलधन बराबर हो जाएगा 5,000 रुपये और जो ब्याज की दर है वो है 2%। 5 वर्षों में लौटा रहा है। तो दर जो हमारी है वो वार्षिक है। तो लिखना चाहो लिख दो वार्षिक। और समय जो है वो हमारा है 5 वर्ष। 5 वर्ष है। ज्ञात क्या करना है, वह 5 वर्षों में लौटा देता है। तो बताइए अमन ने राम को कितने रुपए वापस किए होंगे। तो अमन जब राम को वापस करेगा तो ब्याज सहित रुपया वापस करेगा। तो यानी सबसे पहले हमें ब्याज पता होना चाहिए और उसके बाद जो है हमें ये ज्ञात करना है कि उसने कुल कितने रुपए वापस किए। तो जो मूलधन लिया है वो वापस करेगा प्लस ब्याज जो लगेगा वो वापस करेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि साधारण ब्याज हमें पता होना चाहिए और मूलधन हमारा दे रखा है तो हमें पता हो जाएगा कि कितने रुपए उसने वापस किए होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम साधारण ब्याज ज्ञात करते हैं। तो साधारण ब्याज है, उसे निकालने के लिए हम सूत्र लगाएंगे। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर यानी आर गुणे समय यानी एन बटे 100। तो साधारण ब्याज हो जाएगा, मूलधन हमारा है 5,000 और जो दर है वो हमारी है 2% और समय वो हमारा 5 वर्ष है। वटे हो जाएगा 100। चलिए काटिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। चलिए आगे करते हैं। कितना बचा हमारा, ब्याज बराबर हो जाएगा 50 गुणे 2 गुणे 5। तो गुणा करिए, पहले छोटे अंकों की कर दीजिए। तो 5 दूनी 10, 10 की 50 से करिए तो क्या आ जाएगा। तो 5 दूनी 10, 10 की 5 से कर दीजिए, 10 पना कितना हो जाएगा 50। 1 जीरो और लगा दीजिए ये वाला, तो कितना हो जाएगा 500 रुपये। ये हमारा ब्याज निकल के आया है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कुल रुपयों की कि कितने रुपए उसने वापस किए। तो इसके लिए हमें सूत्र लगाना पड़ेगा मिश्र धन का। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मिश्र धन बराबर हो जाएगा, मूलधन हमारा है 5,000 रुपये प्लस ब्याज हमारा है 500। तो हमारा जो मिश्र धन निकल के आएगा 5,000
500 रुपये। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो राम ने 5,000 रुपये अमन को 2% साधारण ब्याज की दर से दिए थे, तो जो अमन ने उसको वापस किए हैं वो उसने ब्याज सहित रुपया 5,500 रुपये वापस किए हैं। तो अब हम मिलते हैं अगले पार्ट में, पार्ट 2 में।